नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन एक समाज है, वो है लोधी समाज। लोधी समाज मध्य प्रदेश में काफी प्रभावी है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि लगभग 50 लाख से अधिक वोट बताए जाते हैं लोधी समाज के। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि 6 से 7% वोट लोधी समाज का है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस समाज की कभी उपेक्षा नहीं कर पाते हैं और पर्याप्त सीट देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज का काफी ध्यान रखा है। यदि आप उनकी सूची देखेंगे तो 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज को दी हैं। मैं आपको वो संख्या भी पढ़ के बताता हूं जो 11 लोगों को टिकट दी हैं। पिछोर से दिया उन्होंने प्रीतम लोधी को, प्रदम लोधी को बड़ा मलेरा से टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को दी है और बंडा से बीरेन सिंह लंबरदार को दी है। लांजी से राजकुमार कराही को दी है और बरगी से नीरज सिंह ठाकुर को दी है। चौरई से लाखन वर्मा को दी है। खरगापुर से राहुल लोधी जो उमा भारती के भतीजे हैं, पिछले दिनों राज्य मंत्री बनाए गए थे, उन्हें टिकट दी गई है। पवई से प्रहलाद लोधी, जबेरा से धर्मेंद्र लोधी, सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा। ये 11 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज के लोगों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की सूची जो अभी तक हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 लोगों को टिकट दी है, कोई बता रहा है 8 दिए है, लेकिन हमारे पास जो नाम है वो कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने प्रीतम लोधी के सामने ही लोधी समाज के अरविंद लोधी को उतारा है। उन्होंने बड़ा मलेरा में पहला प्रद्युम्न लोधी के सामने साध्वी राम सिया लोधी को उतारा है। रामसिया भारतीय अपन उनको बोलते हैं, लेकिन वो हैं लोधी समाज से। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल के सामने भी लोधी समाज के लाखन सिंह लोधी को उतारा है। बंडा की बात की जाए, बीरेन सिंह जो लंबरदार हैं उनके सामने तरवर लोधी को उतारा गया है। लांजी में जरूर भारतीय जनता कांग्रेस ने नहीं उतारा है, लेकिन बालाघाट से अनुजा जो मुंजारे हैं, कंकर मुंजारी जी की धर्मपत्नी, उनको उतारा है। और जबेरा से प्रीतम लोधी, भारतीय जनता पार्टी ने इसी सीट से धर्मेंद्र लोधी को उतारा है। तो करीब 5 सीटें ऐसी कांग्रेस ने दी हैं जो लोधी वर्सेस लोधी हैं, यानी कि यहां से कोई भी एक लोधी जीतेगा, जहां बीजेपी से जीते या कांग्रेस से जीते। आज हम लोधी समाज की इसलिए बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस से सत्ता छीनने वाली जो उमा भारती हैं वो लोधी समाज से आती हैं। मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं। और इस बार जो प्रचार हुआ है वहां नरसिंहपुर में यह हुआ है कि आप सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। यानी प्रहलाद लोधी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। देखा आपने कि पिछोर में केपी सिंह को मैदान छोड़ना पड़ा जब प्रीतम लोधी की घोषणा हुई। तो लोधी समाज काफी प्रभावशाली है। लोधी समाज इस बार क्या चुनाव में किस ओर जा रही है, लोधी समाज को क्या पर्याप्त टिकट मिली है, लोधी समाज राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उसका क्या एजेंडा है, इन तमाम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल जी लोधी, हमारे मतलब जो राजपूत लिखते हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। लोधी समाज का एक राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल जी राजपूत। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपूत जी। राजपूत जी, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश में लोधी समाज के 6 या 7% वोट है, और यदि ये है तो जितनी टिकट आपको मिली है बीजेपी और कांग्रेस से, क्या आप संतुष्ट हैं? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में लगभग 80 से 70 से 80 विधानसभा में लोधी समाज के लोग निवास करते हैं और लगभग 5 से 6% हमारी संख्या है। लगभग 60 से 70 लाख हमारी आबादी है मध्य प्रदेश में और बहुतायत में हमारी सीटें हैं। किंतु जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमें टिकट दिए हैं, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जो राजनीतिक दल हमारा सम्मान करेगा, सबसे ज्यादा टिकट देगा, हम उस राजनीतिक दल की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाएंगे। ये हमेशा हमने कहा है। तो उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी ने हमें 11 टिकट दिए हैं जो आपने अभी पढ़ के बताए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने 6 टिकट दिए। संख्या के हिसाब से ये बहुत कम है। हम चाहते हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी 20 टिकट दे, कांग्रेस भी 20 टिकट दे, अगर देना चाहे तो कांग्रेस भी 20 टिकट दे। जो राजनीतिक ज्यादा टिकट देगा उसको हमारा समर्थन रहेगा। अभी आपने कहा है कि जो हमारा सम्मान करेगा हम उनकी सरकार बनाएंगे, तो एक सवाल सीधा सीधा पूछ ही लेता हूं आपसे। इस बार मध्य प्रदेश में लोधी समाज किसकी सरकार बना रहा है? मध्य प्रदेश में लोधी समाज का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की ओर आगे बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात है राम गोपाल जी,
बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ा साफ साफ जवाब भी दिया है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि उमा भारती जी जो है ना, जैसे राजनीतिक रूप से पिछले 3 दशक से सक्रिय रही मध्य प्रदेश में, और ऐसा माना जाता है कि लोधी समाज की एक छत्र, एक बड़ी नेता वही थी। इस बार उमा भारती जी इस चुनाव में दिखाई नहीं दी, और यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाया भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय जो अपना स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। वो सिर्फ और सिर्फ टीकमगढ़ में वोट डालने गई थी, तो एक केवल राकेश गिरी जी के लिए मैंने देखा वो वोट मांग रही थी। इसके अलावा उन्होंने केवल सोशल मीडिया पे वोट मांगे हैं भाजपा के लिए, फील्ड में दिखाई नहीं दी। साध्वी उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी 2 हमारे देश में बड़े नेता रहे हैं, और हमेशा समाज ने उनका सम्मान किया है, और समाज हमेशा उनके साथ रहा है। और साध्वी उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, तब 172 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी। संपूर्ण लोधी समाज ने पूरी ताकत लगाकर उनका काम किया था। और आज उमा भारती की क्या स्थिति है, पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों के कारण वो क्यों इस चुनाव में सक्रिय नहीं रही है, और उनका स्वास्थ्य भी शायद खराब है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया, तो वो ये पार्टी का और उनका विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य शायद उनका खराब है, तो इसका कहीं ना कहीं चुनाव में असर तो रहेगा। एक सवाल और है कि उमा भारती ने अब पिछले दिनों एक सम्मेलन में, लोधी समाज के सम्मेलन में कहा था कि आज से मैं लोधी समाज को मुक्त करती हूं। मेरे कहने पर लोधी समाज, मैं जिसको कहूं राजनीतिक दल को वोट दे, ये इस बाध्यता से मैं मुक्त करती हूं। मतलब उन्होंने ये संकेत क्यों दिया कि अब आप अपने मनमर्जी से वोट दीजिए? पहले उमा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए आह्वान किया करती थी, लेकिन पिछले दिनों से उन्होंने अब पार्टी के लिए वोट मांगना बंद कर दिया, खासकर लोधी समाज से। अब ये उमा भारती का खुद का सोच है, वो ऐसा क्यों बोलती हैं और ऐसा क्यों बोला है, पर मैं समझता हूं कि उमा भारती जी के कहने से कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे कहने से वोट मत दो, ऐसा कोई विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है जी, क्योंकि उमा भारती का खुद का सोच है, वो क्यों ऐसा कह रही हैं ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। और एक और कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी लोधी समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरह उमा भारती को आप लोगों ने लोधी समाज का नेता बनाया है, प्रहलाद पटेल ने कभी समाज का नेता बनने की कोशिश नहीं की। कारण क्या है? प्रहलाद जी राजनीतिक रूप से पार्टी से जुड़े रहे हमेशा, और समाज के कार्यक्रमों में कमी उनकी भागीदारी रही है। बाकी समाज से जुड़े रहे हैं, वो लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, पर समाज में संगठन के रूप में उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारी संख्या 60-70 लाख है, तो हमें 20-20 सीटें मिलना चाहिए। इस बार कांग्रेस ने बहुत कम दी है, और फिर उसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने आपके समाज के साथ खेल किया है, खेल ये किया है कि 5 सीटों पे लोधी वर्सेस लोधी चुनाव लड़वा दिया है। एक तरह से दोनों दलों ने आपस में लड़वा दिया आपको, और आप खुश हो रहे हैं कि मतलब लोधी वर्सेस लोधी लड़ेंगे। यदि सीट एक एक करके मिलती तो शायद आपकी बढ़ जाती। अब वहां चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस, संख्या तो कम होगी ना आपकी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो आमने सामने टिकट दिए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है लोधी के अलावा, क्योंकि दूसरे को अगर वो टिकट देते तो उनकी वहां जमानत जब्त हो जाती। वहां एक लोधी तो हारेगा ही ना। एक लोधी हारेगा, पर हमारा ये कहना है कि राजनीतिक दल के लोग हमेशा जो है सोच बड़ी रखना चाहिए, जिनके पास क्योंकि वोट की ताकत है उनको महत्व देना चाहिए। और हमारा हमेशा यही कहना रहा है कि जो राजनीतिक दल सम्मान करेगा, तो भविष्य में और भी हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ना चाहती है या कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, लोधी समाज के लोगों का वोट लेना चाहती है, तो लोधी समाज के लोगों को कम से कम 20 से 25 टिकट देना चाहिए। जो राजनीतिक दल 20 टिकट देगा, 25 टिकट देगा, पूरा समाज एक तरफ, किसी नेता को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेशक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप समाज के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो इस चुनाव में आपने जिन सीटों पर आमने सामने लोधी हैं, क्या वहां प्रचार किया? और किया तो फिर किस दल के लिए वोट मांगे आप? नहीं, जहां पर आमने सामने है वहां प्रचार करने में नहीं गया हूं, क्योंकि जो समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध हमने कहीं भी नहीं किया। ये सब हमने पहले ही बोल दिया था कि जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने टिकट देगी, तो वहां हमारे समाज के लोग, जो समाज में काम करेगा, जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा, समाज के लोगों से मिलजुल कर रहेगा, समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, उसको समाज वोट देगा। और हमने समाज का यही आह्वान किया वहां उन दोनों प्रत्याशियों के लिए कि जो सबसे अच्छा प्रत्याशी है, जो आपकी बात सुनता है, आपके काम करता है, उसको आप वोट करो। बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा कि जो समाज के नेता कुर्सी पे बैठते हैं, विधायक बनते हैं, विधानसभा जाते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या उन्होंने आपके समाज के उद्धार के लिए काम किया है?
सीधा सवाल है आपका, चाहे वो उमा जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, राहुल लोधी जी हों, या जितने भी लोग विधायक और ये मंत्री बने हैं, उनको समाज से वास्तव में लाभ मिलता है समाज के उत्थान में? इस पे मेरी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है कि हमारे समाज के नेता, चाहे उमा भारती हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, या कल्याण सिंह जी हो, या और भी जो नेता विधायक जितने चुनाव जीत करके आते हैं, वे लोधी बाहुल सीटों से क्यों चुनाव लड़ते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और लोधी बाहुल सीटों से चुनाव लड़ते और जीत करके आते और फिर समाज को पलट के नहीं देखते। ये मेरी शिकायत है उनसे, बड़े नेताओं से और छोटे नेताओं से। जो भी विधायक बनते, सांसद बनते, मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते और केंद्रीय मंत्री बनते, वो समाज को नहीं देखते। जब समाज का कोई आदमी बगल में बैठता कर दूर हटो दूर हटो, तो ये उनसे बहुत कड़ी शिकायत है। आप फिर भी समाज के लिए वोट मांग रहे हैं? फिर भी कड़ी आपत्ति नहीं, समाज के लिए हम वोट मांग रहे हैं। हमने पार्टी के लिए वोट मांगा। पार्टी के लिए वोट इसलिए मांगा कि पार्टी हमारा सम्मान कर रही है, और जो पार्टी क्यों कहीं ना कहीं राजनीतिक दल, समाज और राजनीति 20 टिकट तो मांग रहे हो दोनों पार्टी से, ये जानते हुए भी मांग रहे हो कि ये जीतने के बाद में पलट के नहीं देखते? नहीं, उनको जो, अब उन लोगों को टिकट दो जो समाज में काम करते हैं, जो लोगों के लिए काम करते, भले ही वो गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, पर जो समाज के लिए काम करता, आप उसको टिकट दो। बड़े नेता को टिकट मत दो, मुख्यमंत्री मत बनाओ, सांसद मत बनाओ, केंद्रीय मंत्री मत बनाओ, पर जो समाज में वाकई काम करता। आज भोपाल राजधानी है, एक भी हमारी लोधी समाज की धर्मशाला जहां नहीं है, जहां मुख्यमंत्री हमारा, केंद्रीय मंत्री हमारा, सांसद हमारा, मंत्री हमारा, कितने मंत्री रहे आप भी जानते हैं, पर एक भी यहां धर्मशाला लोधी समाज की नहीं है। छोटी छोटे समाज की धर्मशाला है। इसमें हमारी कड़ी आपत्ति है। कोई विद्यालय नहीं, महाविद्यालय नहीं, धर्मशाला नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक हमने अपना कोलार पे बनाया है रानी अवंतीबाई स्कूल, वो भी हमने अपना निजी सहयोग से रानी अवंतीबाई स्कूल बनाया है, समाज के नाम से चल रहा है। पर हमारा कहना है कि समाज के नेताओं से, बड़े नेताओं से, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वे समाज की सीटों से चुनाव ना लड़ें। दूसरी सीटों से जहां समाज का वोट नहीं, वहां से चुन करके आए और फिर समाज के काम ना करें। और समाज की सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाज के लोगों के उनको काम करना चाहिए, भविष्य में ध्यान देना चाहिए। और अगर उनने ऐसा नहीं किया तो समाज और हम उनका विरोध करेंगे चुनाव में जाकर के, उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे भविष्य में। चलिए, अब तो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं 3 तारीख को। आप निश्चित तौर पे लोधी समाज बड़ी संख्या में विधायक बन के आ रहे हैं, तो क्या अगली लड़ाई आपकी उन्हें मंत्री बनाने के लिए होगी? देखिए, योग्यता के आधार पर जो भी पार्टी के हिसाब से, सत्ता किसी की भी बने, लेकिन लोधी समाज के लोग अधिक से अधिक मंत्री बने। बिल्कुल, ये हमारा प्रयास रहेगा। सरकार किसी की भी बने, लोधी समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व मिलना चाहिए। और उसके बाद आगामी फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो उसमें लोधी समाज के लोगों को मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलना चाहिए। लगभग 10 लोकसभा ऐसे हैं जहां लोधी समाज 2 लाख से 4 लाख तक वोट है मध्य प्रदेश में, तो लोधी समाज के लोगों को कम से कम 5 टिकट मिलना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल 5 टिकट देगा, 4 टिकट देगा, हम उस राजनीतिक दल को लोकसभा में समर्थन करेंगे। चलिए, लेकिन देखिए, अब ये आखिरी प्रश्न है मेरा कि अभी तक सर्वमान्य रूप से मध्य प्रदेश में लोधी समाज की एक छत्र नेता उमा जी मानी जाती थी। उमा जी के मतलब अस्वस्थ होने के कारण मान लें, या उनकी राजनीति में उतनी रुचि नहीं रही, वो मान लें अपन, तो आपको लगता है कि ये इस समय आपका जो समाज है वो नेतृत्व विहीन हो चुका है, उसे कोई धारदार के बड़े ऐसे नेता की तलाश है, या आप कहीं ना कहीं इस अगले चुनाव तक उसको तैयार करेंगे? नहीं, समाज, देखिए, समाज स्वाभाविक है कि उमा भारती जी के साथ था समाज। उमा भारती जी केनेस वोट डाला, कल्याण सिंह जी केनेस वोट डाला। अब समाज ऐसा नहीं कि नेतृत्व विहीन हो गया। समाज में नेतृत्व करने वाले बहुत युवा हैं, ऊर्जावान लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। समाज उनके साथ है आज भी। उमा जी आज मैदान में नहीं है, किंतु समाज ने फिर भी कहीं ना कहीं मतदान किया और समाज अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ रहा है। समाज के युवा आगे बढ़ रहे हैं। समाज को अब किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है। समाज अपनी दम पे चलेगा। छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, जो जमीन पे रहने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, जो गांव में रहने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। अब समाज के बड़े नेताओं के कहने से मध्य प्रदेश में या देश में लोधी समाज के लोग वोट नहीं करेंगे। एक रामगोपाल राजपूत से मेरा एक छोटा सा सवाल है। पिछले दोनों कांग्रेस ने बड़ी टिकट दी थी और कई विधायक चुने गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई लोधी समाज के विधायक भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिए। उसमें कोई आपकी भी भूमिका रही, जो कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में भेजने में या दल बदल कराने में, वो आपकी कोई भूमिका थी क्या उसमें? क्योंकि आप भी बीजेपी से जुड़े हैं और लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, कांग्रेस में जो लोग चुनकर गए थे वो वहां पर घुटन महसूस कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत देश और समाज के लिए, धर्म के लिए, वो अपने सिद्धांतों को वहां फिट नहीं समझ रहे थे, इसलिए वो शायद चले गए। वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामगोपाल राजपूत जी, ये लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि वे बेशक लड़ रहे हैं समाज के लिए, समाज के अधिक से अधिक विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन एक दर्द भी है कि जो विधायक और मंत्री जो बड़े पदों पर जा रहे हैं
वो पलट के नहीं देख रहे समाज की ओर, समाज के उत्थान के बारे में बात नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में तमाम विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन राजधानी जैसे स्थान पर लोधी समाज की आज भी कोई धर्मशाला नहीं है। ये पीड़ा कहीं ना कहीं समाज के नेता के मन में है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम सारी चीजों को जो चुनकर आने वाले हैं वो महसूस करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, आप यदि इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो दबाएं, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को। धन्यवाद।